मानवता के लिए छोड़ दिया। फर्क है दोनों में। कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जो देश के किसान के ऊपर उंगली उठा सकता है और गद्दार बोल सकता है, और मेरे देश का किसान गद्दार नहीं हो सकता। आज पोल खुल चुके हैं, षड्यंत्र खुल चुके हैं। भाजपा नहीं बोला करो, भारत जलाओ पार्टी, भारत जलाया इन्होंने। और गलती ना करना टकराने की टिकैत से, लास्ट की लाइन, गलती ना करना टकराने की टिकैत से, अगर टकराओगे टिकैत से तुमको तुम्हारे पुराने टिकाने पे टिका देंगे। वो चाय बेचने वाला, खट्टर साहब का खिचड़ी बनाने वाला और योगी जी का वही काम करे जो इनको अच्छा लगता है। वर्तमान में जो अभी सिचुएशन है गाजीपुर बॉर्डर पे, आप देख सकते हैं लगातार किसान यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। ऐसे में बिजनौर से कुछ लोग आए हुए हैं और क्या कहेंगे, अब क्या होने वाला है? देखो जी, जो सरकार ने, जो बीजेपी सरकार ने किसानों के सम्मान को ठेस पहुँचाई है, जी और हमारे टिकैत जी ने जब यहाँ आंसू निकाले हैं, पूरा हिंदुस्तान में तहलका मच गया और ये हो गया सब गाजीपुर बॉर्डर चलो, गाजीपुर बॉर्डर चलो। रात को ही जो है हम लोग यहाँ आ गए और उसके बाद में हमारे गांव से, हम गांव खंजरपुर, सुबोध कुमार मेरा नाम है, गांव खंजरपुर, मोदनगर, जिला गाजियाबाद से हम आए हैं। और रात को ही सैकड़ों आदमी हम यहाँ आ गए गाड़ियों से। उसके बाद सुबह ट्रैक्टर लेकर के आए, तो हम पूरी रात नहीं सो पाए। हमारा पूरा परिवार, पूरा गांव कोई नहीं सोया। हमने अलॉटमेंट कर दिया, भाई हम अभी जो है टिकैत जी के पास जा रहे हैं। कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में एक वो क्रांति ला दी सोन है, एक जागृति पैदा कर दी किसान के अंदर। जो सोया हुआ था, घर में बैठा हुआ था, वो एकदम निकट पड़ा। बच्चे भी, औरतें भी आ रही हैं, वे भी निकाल रही, हम भी वहीं चलेंगे, जो हम भी वहीं मरेंगे, जहाँ टिकैत मरेगा हम भी वहीं मरेंगे। इन बिलों को, इतने तीनों बिल वापस नहीं ले लेती है सरकार, और एमएसपी को कानून नहीं बना देती, इतने हम वापस जाने वाले नहीं हैं। तो बात तो यही चल रही है लगातार, एमएसपी, 3 कानून वापस लो, लेकिन सरकार तो अभी भी सुन नहीं रही है। सरकार बार बार मीटिंगें भी कर रही है। अब तो मंत्री जी का बयान आया है कि भाई आप जो है आ सकते हैं कभी भी मीटिंग के लिए। नहीं आ सकते हैं, बुलाओगे तो वे जब ही जाओगे, जब वे बुलाएंगे तब उसके लिए जाएंगे। लेकिन कोई इतने तीनों कानून वापसी नहीं ले लेगी सरकार, इतने बात का कोई औचित नहीं है। बात जब होगी जब वे तीनों कानून वापसी लेंगे, इतने कोई बात नहीं होगी। और एसएमपी को कानून बना देंगे तभी बात वार्ता होगी, इससे पहले कोई वार्ता नहीं होगी। अगर सरकार तैयार होती है तो वार्ता के लिए। तो योगी सरकार आप लोगों को आने दे रही है? अब यहाँ कहाँ सरकार रुकावट कर रही है, लेकिन किसान किस तरीके की रुकावटें कर रही है? पुलिस बैरिकेटर लगा रही है, पुलिस रोक रही है, लेकिन किसान रुकने वाला नहीं है। किस लिए रोक रही है? रीजन ये है कि आंदोलन को कुचलने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने। तो लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है, देश में संविधान है, संविधान कह रहा है आप अपनी आवाज़ को उठाने के लिए कर सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं। तो फिर तो वो तो देखो प्रयास कर रही है सरकार, जब सेंटर की कर रही है तो यूपी की भी करेगी। यूपी बॉर्डर पे कोरोना की वजह से तो नहीं कर रही है सरकार? ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना कहाँ है? यहाँ देख लो कितनी पब्लिक है। बिहार में चुनाव करवाने जब कहाँ चलेगा कोरोना इनका? बिहार में चुनाव करवाए इन्होंने, खूब मीटिंग इकट्ठी हुई है, जब कहाँ से लगा कोरोना? आज कोरोना बता रहे हैं, कोरोना तो है ही नहीं। कोरोना आपने पूछा नहीं कभी कि भाई आप हमें जाने से क्यों रोक रहे हैं? हाँ पूछा है, पूछा है। पुलिस कहती है आदेश है ऊपर से। तो पूछो ना भाई, किस लिए आदेश है ये? मतलब किसानों को धरने को तोड़ने के लिए, किसानों का जो धरना चल रहा है उसको कमजोर करने के लिए, उसको हटाने के लिए, तोड़ने के लिए एक साजिश रची जा रही है। पुलिस यो कहती है अंडानी अंबानी को देश बेचना, तो हमें आदेश है, हमें आदेश है किसान जाना नहीं चाहिए वहाँ। अगर जाएंगे तो विरोध होगा बिकने का, और गवर्नमेंट सेंट्रल में भी उनकी एयरपोर्ट में भी उनकी है। तो चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि अंबानी अडानी को देश बेच रहे हैं, लेकिन रेलवे प्राइवेट हो गया, इतने सारे प्राइवेट हो गया, और जी जहाज प्राइवेट हो गया, और पुलिस प्रशासन को प्राइवेट में देने को जा रहे पुलिस प्रशासन। तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं दिखाया? जी सुनो, हम पहले ये तो लड़ते हैं, ये हमारे पेट में रोटी ना रहने की, नहीं पहले तो रोटियों की लड़ाई, मतलब बाकी काम के लिए तो ये कानून वापस होने के बाद फिर तमाम लड़ाइयाँ। हाँ जी, फिर तो लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक बार हमारा यो हो जाओ, फिर तो हमारा खूंटा मजबूत हो गया, और जब मजबूत हो जाएगा तो फिर तो खूब कूदेंगे हम, कूदते रहेंगे फिर तो। सही तो छोड़ने वाले पहले इस चीज को मान लो जी। और मोदी जी तो देखो एक बात बताऊं, सन्यासी आदमी, उसको हठधर्मी करनी नहीं चाहिए। देश के लिए सन्यास बने हैं वो। नहीं, देश के लिए कहाँ, देश के लिए क्या सन्यासी है?
गृहस्थी है वे तो। वो तो तुम एक बात बताओ, घरवाली छोड़ दी, ये मान लिया कोई घरवाली को छोड़ दे तो गवर्नमेंट यो कहेगी घरवाली छोड़ दी। घरवाली तो भगवान बुद्ध ने भी छोड़ी थी। अरे भगवान बुद्ध तो कोई बड़े आदमी थे, उनकी तो कोई बात नहीं, उनकी तो हम तुलना कर नहीं सकते, पर हम तो आज उस बात को कह रहे। मोदी जी ने भी गलती है, उसने मानवता के लिए छोड़ दी थी गौतम बुद्ध ने, इन्हें दानवता के लिए छोड़ दिया। फर्क है दोनों में। कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूं कि जो देश के किसान के ऊपर उंगली उठा सकता है और गद्दार बोल सकता है, और मेरे देश का किसान गद्दार नहीं हो सकता। आज पोल खुल चुके हैं, षड्यंत्र खुल चुके हैं। चाय पे चर्चा देखी थी, सुनी थी, चाय पे चर्चा देखी थी हमने, मोदी जी के साथ बड़े लोगों के साथ हुआ करती थी। पहली बार देखना पड़ा कि देश के गद्दार के साथ, दीप सिद्धू के साथ चाय की चर्चा हुई है। जो इसका अमित शाह जिसको कहते हैं जी, ये बड़ा चाणक्यबाज, भाजपा नहीं बोला करो, भारत जलाओ पार्टी, भारत जलाया इन्होंने, भाईचारा जलाया, भाईचारा जलाओ पार्टी के लोगों ने। इनकी पोल खुल चुकी है। अमित शाह के साथ चाय पी के आया वो भी दीप सिद्धू जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, और आरोप किस पे लगाना चाहा? मेरे किसानों के ऊपर। अब एक बात बताइए, किसान का बेटा तिरंगे में लिपट कर आता है और अपनी जान सीमा के ऊपर देता है, इससे बड़ा सम्मान तिरंगे का क्या हुआ किसान के लिए, जो अपना बेटा तिरंगे को दे रहा है? तो ये जो बोलते हैं जी तिरंगे का अपमान कर दिया, इनका साजिश था, इनका षड्यंत्र था। इन्होंने जब हरियाणा में आए थे, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ, जो मैंने देखा कि हरियाणा में इन्होंने भाईचारे को तोड़कर जाति की राजनीति, जाट और गैर जाट को लड़ाया अपने फायदे के लिए। उसके बाद यूपी में आए, हिंदू मुसलमान को लड़ाया अपने फायदे के लिए, तो वहाँ धर्मों को तोड़ने की बात की। जब इन्होंने देखा कि मेरा किसान हिंदुस्तान का बैठा हुआ है, इसको कैसे तोड़े, उसको षड्यंत्र रचने के लिए क्या किया इन्होंने, देखा कि इसको तोड़ने का रास्ता क्या होगा, तो उन्होंने देखा किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती, किसान तो जाति से केवल मात्र किसान होता है। इन्होंने फिर षड्यंत्र रचा, इसके ऊपर आरोप लगाया जाए, ऐसा आरोप लगाया जाए ताकि ये एक गद्दार साबित हो जाए। अगर देश का, हिंदुस्तान का किसान गद्दार इस देश के लिए हो सकता है, इस धरती से विश्वास उठ जाएगा, धरती खत्म हो जाएगी। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अपने बेटे को जो बलिदान करता है वो किसान करता है। क्या किसी भाजपा के नेता का कोई आर्मी में बेटा है, सेना में? कोई नहीं है। योगी और मोदी का तो है नहीं, इनके है नहीं। और इतने गद्दार लोग, चैट लीक हुई है, आपको पता है गद्दारी इनकी साबित हो चुकी है। एक वो जो आपका अर्नब गोस्वामी, बड़ा उछल कूद, मैं कुछ पंक्तियां भी लिख लेता हूँ, पेशे से वकील हूँ पर लेकिन जो देख लेता हूँ लिख देता हूँ, कि बड़ा उछल कूद करता था, बड़ा देशभक्त बताता था, चैट से पता लगा ये तो दलाली करता था, ये तो दलाली करता था। अरे आपने सुना कि चैट में क्या निकला? चैट में ये निकला था कि भाजपा के लोग ये बातें कर रहे हैं उसके साथ कि 45 जवानों की जान जा चुकी है, इस माहौल को बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ कि हम चुनाव जीत जाएं। इतने गद्दार लोग। अरे तुमने तो दलाली खाई है, सच में पूछे। और कहते हैं कि मेरे गुरु नानक के ऊपर भी उंगली उठाई इन्होंने, लंगर के ऊपर। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, कितनी नीचता करोगे। इन्होंने सोचा किसानों को कैसे भगाए यहाँ से, पहले उन्होंने गुरु के लंगर पे, ताकि गुरु का लंगर बंद हो और ये लोग चले जाएंगे। अरे मेरे गुरु नानक का लंगर है, सदियों से चलाते आए हैं, भूखों को रोटी खिलाई है। तुम खिला ना पाए लॉकडाउन में, तुम्हारी सरकारें हराई हैं। पूछते हो हमारी फंडिंग कहां से आई है? अरे बेईमानो, तुम बताओ, तुमने बनाए हजारों करोड़ के दफ्तर, तुम्हारी फंडिंग कहां से आई है? तुम्हारी फंडिंग कहां से आई है? और अब तो तुम्हारी चैट भी लीक हो आई है, अब तो चैट भी लीक हो आई है। तुमने कफन में दलाली खाई है, तुमने ताबूत में दलाली खाई है, राफेल में दलाली खाई है, जवानों की दलाली खाई है, आज मेरे किसानों की भी दलाली खाई है। तुम निकले दलालों के दलाल। बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। इससे बड़ा लगाऊंगा, बताइए अगली लाइन में। तुम निकले दलालों के दलाल, दलाली खाने में हासिल महारत है, कब जाओगे जेल में, अब पूछता मेरा भारत है, पूछता मेरा भारत है। और सच्चाई जान लो 2 लाइनों में। जी। आप कहते हो मेरा किसान के ऊपर उंगली उठाते हैं, सच में पूछे गद्दार लोग ये हैं। मेरा देश का किसान सच्चा है, भोला भाला था, जब चुनाव में आए थे बहकाया गया था। अरे भोले भाले थे मेरे किसान, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे, जो अंग्रेजों के मुखबर थे। ये अंग्रेजों के मुखबर थे। कैसे थे मुखबर? मकबर थे। देखिए मैं बताता हूं, आइए। अरे मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, इस भाई की बात में सुन लेना। चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी करने वाला वीरभद्र तिवारी, जिसने इनाम पाया, वो आरएस का व्यक्ति था। ये रिकॉर्ड की बात है, उठा लेना, यूट्यूब पे खोल लेना, इतिहास की बात करना। और जो हमारे शहीद भगत सिंह की पैरवी करने वाला सत्यनारायण वर्मा आरएस का व्यक्ति था। ये आया जब मेरे आज़ादी के समय भगत सिंह को आतंकवादी ठहराकर और उसको फांसी दिलवाकर कि ये तो आतंकवादी था, तो मेरे किसान पे इनके लिए उंगली उठाना तो बड़ा आसान है।
ये लोग आज क्या काम कर रहे हैं। मैं जब 26 जनवरी से यहाँ से, क्योंकि बहुत ट्रालियाँ गई थी, यमुनानगर से मैं आता हूँ, रास्ते में पत्थर मारने का काम किया, मुंह छिपाकर, शक्ल दिखाने के इनके हालात नहीं है। पत्थर मारने वाली इनकी औकात ऐसी हो गई है जैसे कश्मीर में मेरे सेना के ऊपर पत्थर वो लोग आतंकवादी मार रहे हैं। इनकी औकात ऐसी हो गई है, शक्ल नहीं दिखा सकते ये। और इतने हालात, नए नवेले पत्थरबाज क्या? नए नवेले पत्थरबाज है, लेकिन कनेक्शन पुराने उन्हीं के साथ है इनके, कनेक्शन वही है इनके, इनका वही है। ये क्या करते हैं, आप सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, कोई भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा, अगर एक आदमी बोलेगा ये गद्दार है, कोई पार्टी बोलेगी ये गद्दार है, मुस्लिम बोलेगा ये गद्दार है, अगर किसानों ने आज बोल दिया कि ये गलत है तो किसान भी गद्दार हो गए। ये सबको खालिस्तानी, गद्दार, आतंकवादी बोलते हैं। और सच्चाई बताऊं मैं, यहाँ वाले मुख्यमंत्री ने भी, और मैं खट्टर की बात करता हूँ बाद में, यहाँ वाले ने भी बड़ा घटिया काम किया। किसानों को देखा कैसे हालात पैदा कर दिए थे, और अपने दिन भूल गया वो हालात कैसे हुए थे, पुलिस से कैसे डरा हुआ था, है चला था मेरा अंदाता पंजाब से, खट्टर भी ना रोक पाया था, चला था पंजाब से, खट्टर भी ना रोक पाया था, और पहुंचा था दिल्ली, देख मोदी को पसीना आया था, मोदी को पसीना आया था। और योगी जी भूल गए अपने दिन, जब पुलिस का लठ पड़ा था, सबको पता क्या होया था, छिपकर बैठा था कोने में, संसद में फूट फूट रोया था, संसद में फूट फूट रोया था। अपने दिन भूल गए आज वो। अरे हमारे किसानों के ऊपर योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। हाँ, और एक बात आई थी कि योगी जब रोया था अपने लिए रोया था, अपने बचाव के लिए रोया था, और मेरा जो टिकैत जो रोया, जो आंसू निकले थे ना, किसानों के लिए लिए थे। और एक ही बात कहता हूँ, टिकैत साहब, आंसू जो निकले ना, ये आंसू बनकर पानी किसानों की सिंचाई का काम करेगा, और बनकर तेजाब दुश्मनों को जलाने के अहंकार को जलाने का काम करेगा। ये सच्चाई है। और एक और जब लास्ट बात छोड़ के जा रहा हूँ मैं, मुझे जाना है, कहा था इतिहास उठाकर देख लें टिकैत साहब का, हिलाई सरकारें पहले भी, क्योंकि बहुत बड़ी गलती करा है, बहुत बड़ी भूल कर रहा है मोदी जी, गलत पंगा ले लिया। कभी बंदर को पोल के ऊपर चढ़ते हुए देखा आपने? वो चढ़ता है, अनाड़ीपन की वजह से वो सारी तारों को उखाड़ देता है, उखाड़ दी, लेकिन कई बार गलती से बिजली की तार पे हाथ लग जाता है, उसी टाइम चला जाता है। उसने ये तो तार पकड़ ली, किसानों वाली पकड़ ली। अब इसने ये 11,000 की वोल्ट की तार पकड़ ली, छोड़े तब जाए ना छोड़े तब जाए। अब बात वहीं आ गई कि इतिहास उठाकर देखना किसानों का और महेंद्र सिंह टिकैत जी का, कि हिलाई सरकारें पहले भी, हिलाई सरकारें पहले भी, आज फिर हिला देंगे, टकराओगे किसानों से, मिट्टी में मिला देंगे, रहेंगे ना आसमान में, रहेंगे ना पाताल में, धरती से वजूद मिटा देंगे, धरती से वजूद मिटा देंगे, और गलती ना करना टकराने की टिकैत से। लास्ट की लाइन, गलती ना करना टकराने की टिकैत से, अगर टकराओगे टिकैत से, तुमको तुम्हारे पुराने ठिकाने पे टिका देंगे। वो चाय बेचने वाला, खट्टर साहब का खिचड़ी बनाने वाला, और योगी जी का वही काम करे जो इनको अच्छा लगता है। ये दोस्तों आपने एडवोकेट साहब को हाँ एक मिनट, तो आपने एडवोकेट साहब को आपने अदालत में तारीख पे तारीख और बहुत सारे सेशन बताते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन इस किसान आंदोलन में आपने इनकी शायरियाँ सुनी है, जबरदस्त थी। और ये हैं एडवोकेट साहिब सिंह गुर्जर। तो लगातार अपने अपने विचार हैं लोगों के, अपनी अपनी अभिव्यक्ति है, और इसकी इजाज़त हमें संविधान भी देता है, और वही अभिव्यक्ति ये तमाम लोग अपनी यहाँ पर दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन में लगातार नए नए विचार, नए नए लोग इस किसान आंदोलन में आ रहे हैं। मकसद सिर्फ सबका एक है कि वो 3 कानून जिसको लेकर ये किसान यहाँ पर पिछले 2 महीने से, MSP जी हाँ, 3 कानून, चौथी MSP और तमाम जितने भी किसानों के मुद्दे उनको लेकर ये लोग यहाँ पर हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा कि अब ये किसान आंदोलन किस ओर जाएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी।